नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार की राजनीति से लेकर अपराध, विकास और विवाद तक आज की 15 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सदन में भड़के नीतीश, विपक्ष को दी कड़ी फटकार। बिहार विधानसभा में चौकीदार दफ्तार पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक खड़े हो गए और गुस्से में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को चुप रहने की नसीहत दी और कहा कि उनकी संख्या बहुत कम है। सत्ता पक्ष की ताकत गिनाते हुए माहौल और गर्मा गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों में बड़ी खींचतान। राज्यसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र द्वारा हिना साहब का नाम लिए जाने पर एआईएमआईएम नाराज हो गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने साफ कहा कि इस बार वे समर्थन नहीं देंगे, बल्कि आरजेडी को उनका साथ देना चाहिए। इससे विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम, ड्राइवर की सूझबूझ। निर्मली झंझारपुर रेलखंड पर एक बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में रेलवे ट्रैक पर लोहे का भारी टुकड़ा रख दिया था, जिससे ट्रेन पटरी से उतर सकती थी, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता से समय पर ब्रेक लगाकर हादसे को टाल दिया गया और सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। तेजस्वी बोले, बिहार सरकार के पास पैसा खत्म हो रहा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 21 वर्षों के शासन में बिहार का खजाना खाली हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि आने वाले समय में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे की कमी हो सकती है। उनके इस बयान से राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। अमित शाह के दौरे से पहले बिहार में सियासत गर्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 फरवरी से बिहार दौरे से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि उनका दौरा तनाव बढ़ाने के लिए है, जबकि एआईएमआईएम ने भी राजनीतिक माहौल बिगाड़ने से बचने की सलाह दी है। उनके दौरे को लेकर पूरे राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। बिहार में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल होगी जनगणना प्रक्रिया। बिहार में 2027 की जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से कराई जाएगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इससे डेटा संग्रहण की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और अधिक सटीक होगी। सरकार इसे आधुनिक और प्रभावी जनगणना की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। समस्तीपुर में घूस लेते आपूर्ति पदाधिकारी गिरफ्तार हुए। समस्तीपुर जिले में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजेश कुमार भगत को गिरफ्तार किया है। उन्हें 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ा गया। यह कार्रवाई दलसिंह सराय स्थित उनके आवास पर की गई। इस घटना के बाद जिले में प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को पहले भी आश्वासन मिला था, उसके पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी प्रकार की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि गठबंधन के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में 6,000 करोड़ का स्टील प्लांट लगेगा। बिहार सरकार राज्य को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से स्टील प्लांट लगाने की योजना है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य में चल रहे इथेनॉल प्लांट बंद नहीं किए जाएंगे। इससे रोजगार और निवेश बढ़ने की उम्मीद है। पटना हॉस्टल कांड में सीबीआई ने पूछताछ तेज की। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। इसी क्रम में हॉस्टल की मालकिन और 2 वार्डन से अलग अलग करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके अलावा हॉस्टल के गार्ड से भी सवाल किए गए। एजेंसी मामले के हर पहलू को खंगालने में जुटी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। राबड़ी देवी का सरकारी आवास फिलहाल खाली नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को फिलहाल 10 शुक्ल रोड स्थित आवास खाली नहीं करना होगा। बताया जा रहा है कि पहले इस संबंध में आदेश जारी हुआ था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है और विपक्ष भी इसे मुद्दा बना सकता है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की मां का श्राद्ध क्रम था। इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दरभंगा पहुंचे। उनके साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया और परिवार को सांत्वना दी। सुरक्षा घटाने पर पप्पू यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा में कटौती पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार और गृह मंत्री से सवाल किया कि उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अक्षरा सिंह और अक्षय कुमार की मुलाकात चर्चा में। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ तस्वीर साझा की है। उन्होंने पोस्ट में सरप्राइज मिलेगा लिखकर फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों किसी प्रोजेक्ट में साथ नजर आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।
पटना में लाइब्रेरियन बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया में देरी के विरोध में पटना में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के नेतृत्व में मार्च निकाला गया, जो पटना विश्वविद्यालय से कारगिल चौक तक गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर और लेटकर विरोध जताया और सरकार से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।